जनाब अफान यजदारी साहब, जिन्होंने कहा कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। एक बार जोरदार तालियों के बीच जनाब अफान यजदारी भाई आपके हवाले। बहुत शुक्रिया आपका शेरशाह भारती भाई, हमारे काफ़ी अजीज और मेरे बड़े भाई के समान है। कलाम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजमल राही साहब, इस स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल साहब, मंच पर एंकरिंग करते हुए भाई शेरशाह भारती साहब, और काफ़ी अच्छी और बिल्कुल सबक आमोज तकरीर अपने लहजे से जाने जाने वाले मेरे बड़े भाई शमाइल नबी साहब, उनके साथ साथ तालीम से मोहब्बत और उनसियत रखने वाले भाई आईएच रब्बानी साहब, इस पंचायत के पंचायत समिति भाई सज्जाद आलम साहब, और यहाँ पर मौजूद तमाम मेहमानान, मेरे सामने बैठी हुई मेरी माएँ बहनें और बाएं जानिब बैठे हुए तमाम नौनिहाल बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हिंदू भाइयों को आदाब व नमस्कार। क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है और ज़्यादा वक्त तक मुझे यहाँ ठहरना लगता है कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी के तहत जब बुलाया गया है मुझे मंच पर, तो मैं आप लोगों के बीच चंद बातें रखूंगा, फिर अपनी जगह चला जाऊंगा। एजुकेशन, तालीम और आज का दिन, ये आज का दिन नहीं बल्कि ये हफ्ता 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर का दिन हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे रोशन दिन है। इस वजह से है कि 15 अक्टूबर के दिन डॉक्टर कलाम, एपीजे कलाम की पैदाइश होती है तमिलनाडु में, और 17 अक्टूबर के दिन सर सैयद अहमद खां की पैदाइश होती है। तो ये दो शख्सियत जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक अलग मोड़ पे, एक अलग दिशा में लाने की कोशिश किया है, उनकी कुर्बानियों को अगर आप पढ़ेंगे, उनके इतिहास को जब जानने की कोशिश करेंगे, तो यकीन जानिए आप भी कभी भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम से कभी महरूम नहीं रखेंगे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस स्कूल का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अजमल भाई को, उनके तमाम साथियों को, जिसने एक ऐसी शख्सियत के नाम पर अपने इदारे का नाम रखा, डॉक्टर कलाम के नाम पर। और याद रखिए, जब नाम कोई अच्छा होता है तो उसका असर भी अच्छा होता है। डॉक्टर कलाम का नाम अगर पढ़ा है तो मुझे लगता है इस स्कूल में और भी तरक्की होगी, और उनकी सोच जो हमने किताबों में पढ़ा है, उन सोच को यहाँ पर जमीन पर, धरातल पर उतारने की भी कोशिश होगी। डॉक्टर कलाम ने उसको क्या कहा था, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं 2-4 उनके कोटेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप सूरज जो पूरी दुनिया को तापमान देता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है, उस सूरज की तरफ चमकने के लिए उस सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जलने से मुराद है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जुस्तजू करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। फिर डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि एक किताब, एक अच्छी किताब, मेरे दोस्तों जो स्टूडेंट हैं वो जरूर सुनिए, कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर होता है, या 1000 अच्छे दोस्त। अगर आपके पास एक अच्छी किताब है तो वो 1000 दोस्त के बराबर है, और 1000 दोस्त मतलब इधर उधर के दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त हैं। और एक दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। ये डॉक्टर कलाम ने कहा। ये इस वजह से कहा कि उसने आपके संगति की तरफ फोकस किया कि आप एक अच्छा दोस्त अगर बनाते हो
तो आप एक लाइब्रेरी तैयार करते हो। अगर आपने एक बुरा दोस्त बनाया, याद रखिए आपकी जिंदगी में उनके बुरे असरात पड़ेंगे। तो आपको आपको से मोहब्बत होनी चाहिए ताकि आपकी जिंदगी को और आसानी मिले। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और मेरी माए बहनों, आजकल हमारे देहाती इलाके में क्या हुआ है कि बच्चियों को तालीम बहुत कम दी जाती है, लड़कियों को तालीम से हम महरूम रखे हैं। अभी तो कुछ हद तक बढ़ी है, हाई स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, बच्चे जा रहे हैं। लेकिन पहले जमाने में, आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त तादाद काफी कम थी और आज बढ़ी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कल मैं गया था एक गांव, सिमलबारी गांव है, आप समाइल भाई, सिमलबारी गांव की एक लड़की जिसका नाम रोशनी परवीन है, मैं कल उनसे मुलाकात करने गया, उनको बधाई देने गया था। और उसका इतिहास सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ। वो एक गरीब परिवार की बेटी है, उसके वालिद साहब अभी भी दुकानदारी करते हैं, पान की दुकान या किसी किराने की दुकान उसका सिमलबारी चौक में है। और वो लड़की जब पढ़ी, 10th करी, 12th करी, बचपन में उनकी शादी दिला दी जाती है। जब 17 साल 16 साल की उम्र में उनकी शादी होती है, एक लड़के से शादी होती है। शादी के बाद उनसे एक औलाद भी होता है। उसके बाद उसकी वो इस तरह से मतलब प्रताड़ित होती है, इस तरह से उस पर जुल्म तशद्दुद हुआ होगा कि उसने तलाक लेना मंजूर किया, शौहर के साथ नहीं रही। और ये बहुत पहले की बात है। और फिर वो वहीं से जब शौहर से अलग हुई तो फिर वो देहात में जाकर के ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी कि मेरे माँ बहनों, अपनी बेटियों को कम उम्र में शादी मत दिलाओ, शादी मत दिलाओ, क्योंकि वो सिर्फ शादी आपसे आजाद नहीं होती है, वो आप तो उनसे आजाद हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म होता है, उनके ऊपर जो तकलीफें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वही जानती है, आप उनसे बेखबर हैं। और वो जब ये करने लगे पिछले 5 सालों से जब की, तो आपको मैं बताऊं, खुशी होगी कि उनको यूनाइटेड नेशन यानी विदेश में, स्विट्जरलैंड एक देश है जहां का एक शहर है, उसका नाम जेनेवा है, वहां से बुलावा आया है उस लड़की को। वो दुकानदार की बेटी जो अपने बाप के साथ दुकान में भी काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी, जब उस पर जुल्म हुआ तो उस जुल्म के खिलाफ वो अपने आप को समझौता नहीं करने दी, बल्कि उस जुल्म के खिलाफ लड़ी। और लड़ते लड़ते 5-6 साल के अंदर पूरी दुनिया में 5 लड़कियों को और लड़कों को बुलाया गया है। टोटल 5 लोगों को बुलाया गया है। उन 5 लोगों में एक लड़की रोशनी परवीन जो आपके किशनगंज जिला के सिमलबारी गांव की है, वो जाकर के यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड में जाकर के भाषण देगी और आज पूरा देश गर्व महसूस करेगा, पूरा किशनगंज जिला। तो आपको मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत से ही होगी। आप मेहनत का फल बहुत जल्दी नहीं मिलती है, मेहनत का फल थोड़ा इंतजार से मिलता है। मैं जब पढ़ता था, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, मेरा घर मंसूरा गांव है, मैं वहीं का। मास्टर नाजिम साहब मेरे वालिद साहब हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल हमारा वहाँ नजरपुर के पास है, मंसूरा गाँव में। मैं अपने वालिद साहब के पास पढ़ा, मैं आइडियल स्कूल में पढ़ा और आज मैं फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुझे जाने का मौका मिला। 5-6 साल वहाँ पे मैं पढ़ा, फिर आज मैं यहाँ पे एक छोटा सा जॉब भी करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी यहाँ पे दूसरी बार आना हुआ है। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि भाषण और तकरीरों से कुछ नहीं होता। हम घंटों बोल लेंगे, सारे लोग आपको बोल करके सुना देंगे, लेकिन तब्दीली तभी आएगी जब आप अमल करेंगे। जब तक आपके अंदर, आपके दिल पे ये बात नहीं उतरेगी, तब तक कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। आपको समझने की जरूरत है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इतना कहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए कम से कम ये काम कीजिए कि जो स्कूल के फीस है वो टाइम पे दीजिए। जब स्कूल के टीचर खुश होंगे तो आपके बच्चों के पीछे वो मेहनत भी अच्छी करेंगे। स्कूल के टीचर आपके फीस पर इसमें डिपेंडेंट सिर्फ नहीं है, वो इसलिए वो कुर्बानी है उसकी। 5,000 4,000 रुपए में कौन पढ़ाता है, कौन नौकरी करता है 5,000 में, 4,000 में, 7,000 में? ये टीचर 5-6 हजार रुपए अगर आपसे महीने के वसूलते हैं इन तमाम बच्चों से, तो ये मत समझिए उस पर आप एहसान करते हैं, बल्कि वो आपकी सेवा करते हैं। उनको खुश नहीं कर सकते आप, उनको खुशी तभी होती है जब आपके बच्चे पढ़ के कामयाब होते हैं। तो उनकी खुशी को और बेहतर बनाने के लिए आप उनके डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे होता क्या है, 4 महीना पढ़ा लेगा,
जाएगा, बच्चे को लेकर दूसरे स्कूल में देगा, फीस जब मांगा जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो ये इदारे आज इस हाल में है, कल नहीं होगा, कल खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप इन टीचर्स की मदद करेंगे तो ये इदारा सिर्फ कलाम पब्लिक स्कूल बन के नहीं रहेगा, बल्कि कलाम मेमोरियल इनकलाब बनकर रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, कहीं पे ऑफिसेस होंगे, यहाँ पे गार्डन होंगे, यहाँ पे रिसर्च के सेंटर होंगे, यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, कहीं उसका दूसरा खेल का मैदान होगा, एक बड़े अहाते में एफिलिएशन के साथ यहाँ पे स्थापित होगा। इसके लिए आपको मेहनत और इसका साथ देना जरूरी है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस स्कूल के टीचर्स के लिए एक शेर पढ़कर मैं यहाँ से विदा चाहूंगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।